देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास, हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं है, 1 मिनट रुको। अब हो रही है बेटा? हाँ जी, देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जो हमने आईयूपीएससी रूल्स किए हुए हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, ऑलमोस्ट वही सब रूल आप लोगों को पता होने चाहिए। दूसरा, अब हमारे पास थोड़ी बहुत जो इनके नाम में मॉडिफिकेशन होगी, वो उनके कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से होगी। जो यहाँ पे लिगेंड अटैच होते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, उनकी वजह से हम थोड़ी बहुत एडिशन करते हैं इनके नाम में। तो हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो आती है सिंपल एल्काइल और एराइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं, उनकी जब हम नेमिंग करते हैं तो हमारे पास जो मेटल होगी उसको हम बाद में नाम दे देंगे और जो हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप होगा उसको पहले नाम देंगे। क्या? मेटल का नाम बाद में और जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसका नाम पहले। उसके जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास वो ये हैं, ये वाले एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपके पास मिथाइल। मिथाइल आपका कैसा है? ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो इसको हमने पहले लिखा। और लिथियम यहाँ पे क्या है बेटा? मेटल है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल लिथियम। सेकंड एग्जाम्पल है आपका डाई इथाइल। दो इथाइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो डाई इथाइल और जिंक। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इथाइल है, फिर आपके पास मैग्नीशियम है, और आपका आयनिक कंपाउंड होगा तो उसको आप क्या आइड लगाते हो पीछे? ब्रोमाइड। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है जिसको आप नाम दे रहे हो, वहां पे आपको जो मेटल है उसको बाद में रखना है और जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसको आप पहले नाम दोगे। और यदि आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है तो वो सबसे लास्ट में चली जाएगी और उसके पीछे आइड लगेगा। समझ में आ गया? पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को? स्क्रीन भी शो हो रही है ना आप लोगों को? अब हमारे पास आते हैं बेटा वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास कार्बोनिल कंटेनिंग हो सकते हैं, इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है कि यदि आपके पास, ये आप लोगों को पता है बातें, CO दिया हुआ तो उसको हम कार्बोनिल बोलते हैं। यदि आपके पास C2H4 दिया हुआ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन बोलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्काइल और एराइल लिगेंड हैं उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ एनायन। एनायन कंसीडर करते हुए, क्या बोला मैंने? जो एल्काइल और एराइल लिगेंड है उनको हम एनायन मानेंगे बेटा। साथ में हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की। समझ गए? एनायन कौन है? लीगेंड। और आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालते हो? मेटल की। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है आपके पास, और ऑर्गेनिक ग्रुप जो भी है या लीगेंड बोलेंगे हम उसको, उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है? उसके बाद अब कुछ नेमिंग आपकी दी हुई है, ये भी सिंपल से ही नाम है। फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है ये है आपका, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कोई मेटल बाहर दिखी हुई है तो पहले आप उसको नाम देते हो। तो फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम आपकी बाहर है। उसके बाद ट्राई क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, 3 आपके क्लोरो ग्रुप है। फिर आप इथाइलिन लिखोगे, और प्लेटिनेट, यहाँ पे प्लेटिनम क्या है? आपकी सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, और उसके पीछे 8 लगेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? 2 है। ठीक है, इथाइलिन कैसा लिगेंड होता है? एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई ये बात? पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। इसका और कोई भी नाम होता, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या है ये?
पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट 2 का कुछ और नाम भी होता है। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, CH2 CH2 और ये K पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। क्या है इसका नाम? ये जीसस सॉल्ट है। क्या है ये? जीसस सॉल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, पता होना चाहिए सबको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें भी आपका पोटेशियम जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, तो पहले हम उसको नाम देंगे। क्या नाम बन जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, फिर आपके साइनो ग्रुप हैं, ठीक है, और साथ में आपके कार्बोनिल भी है। तो पहले हम कार्बोनिल को नाम देंगे पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनो, और सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे आयरन है तो उसको हम फेरेट बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पे सारे क्या है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पोर्ट, मतलब यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कैटायनिक स्पीसीज और एनायनिक स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पोटेशियम, आपका सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। सेंट्रल मेटल एटम आपका यहाँ पे क्या है? बोरेट है, और आपके 4 क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम टेट्रा मिथाइल बोरेट 3। जो मिथाइल रेडिकल है उसको हम कैसे लेते हैं? टेकन एज एनायन। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपके पास उसमें भी पोटेशियम बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, तो पोटेशियम, फिर आपके 5 क्लोरो ग्रुप है पेंटा क्लोरो, उसके बाद C6H5 को हम क्या बोलते हैं? फिनाइल, और ये आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है एंटीमनी, तो एंटीमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और फिनाइल रेडिकल जो है वो भी हम किस तरह से लेंगे? टेकन एज अ एनायन। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है Fp, फिर आपकी ब्रैकेट में आपके पास C5H5 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह से दिखे कि आपके पास आयरन है और C5H5, क्या नाम है C5H5 का? इसका होल ट्वाइस है, तो ये है आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, है ना, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ग्रुप। और साथ में ये 2 हैं, ये आपके कितने दिए हुए हैं बेटा? 2 दिए हुए हैं। तो इस तरह से कि आपका नाम में भी साइक्लोपेंटा, पेंटा आ रहा है ना 5 के लिए, तो उसके लिए आपको क्या लगाने हैं? बिस, ट्रिस, टेट्रिस ये लगाने हैं। ठीक है, ये आपके प्रीफिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नाम में भी पहले पेंटा आ रहा था तो हमने वहां पे क्या नाम लगाया है? बिस ट्रिस प्रीफिक्स यूज किया। तो यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे? बिस, ठीक है, उसके बाद आपके पास साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ग्रुप का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और आयरन को हम आयरन ही बोलेंगे, फेरेट नहीं होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आई? बिस इज यूज्ड बिकॉज द लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड कंटेन द प्रीफिक्स पेंटा इन इट्स नेम, पहले से ही उसके पास पेंटा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्रीफिक्स और ऐड करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? बिस। इसका भी एक कॉमन नेम है, बहुत पॉपुलर नेम है, इसको हम बोलते हैं फेरोसिन, जिसकी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है, आयरन यहाँ पे बीच में होता है, और 2 आपकी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग एक ऊपर और एक नीचे होती है। समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज शो हो रहा है आप लोगों को? हाँ जी। अब हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स की नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं? तो यहाँ पे 2 तरह के कार्बोनिल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हमें ये देखने को मिलता है कि जो कार्बोनिल है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। तो सीधा आपको क्या करना है? लिगेंड के जितना नंबर है उसके साथ फिर उसके बाद मेटल को लिख दोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका टेट्रा कार्बोनिल निकल, 4 कार्बोनिल ग्रुप है और निकल आपकी मेटल है। नेक्स्ट है आपके डेका कार्बोनिल, 10 आपके कार्बोनिल हैं, और डाई मैग्नीज, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नैनो कार्बोनिल डाई आयरन, उसके बाद ओक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, उसके बाद है आपका 12 आपको दिए हुए हों
तो डोडेका कार्बोनिल टेट्रा कोबाल्ट ये हो जाएगा। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं। उसके बाद जो नीचे दिए हुए हैं बेटा, यहाँ पे ये कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज को कंसीडर कर रहा है कि कुछ एक आपके जो मेटल कार्बोनिल्स है वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होती, जहां पे आप खुद बना देते हो विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन करके उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब आ जाता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं रहती। तो उनके नाम आप किस तरह से दोगे? पहला एग्जांपल वेनेडियम का है और यहाँ पे कार्बोनिल आपके 6 हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा? हेक्सा कार्बोनिल। वेंडेट 8 लगेगा अब इसके पीछे और इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट टेट और ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है इसकी? -1। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है बेटा वो आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो पहले तो हम पेंटा कार्बोनिल लिखेंगे, फिर यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन को लिख देंगे क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। और मैग्नीज, मैग्नीज के पीछे अब 8 नहीं लगा है आपका, सीधा आपने क्या लिखा है? नाम लिखा है मैग्नीज और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? 0 है, ओ सॉरी 1 है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है, लास्ट वाले जो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं कुछ एक लिगेंड होते हैं जो एक्ट करते हैं ब्रिज बिटवीन द टू मेटल एटम। कुछ एक एग्जांपल अब ऐसे हैं जहां पे लिगेंड एक्ट करेगा एज अ ब्रिज बिटवीन द टू मेटल एटम। तो वहां पे हम एक ग्रीक लेटर का टर्म यूज करेंगे जिसको हम म्यू बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, म्यू से। ठीक है, ये लगेगा। म्यू भी एक प्रीफिक्स है और रिपीट होता है, जितने नंबर ऑफ आपके डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड होंगे उतनी बार आप म्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखो हम नेमिंग किस तरह से करते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें पहले तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे आपके पास देखो कार्बोनिल दिया हुआ है, ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और कार्बोनिल आपके 3 हैं जो स्टार्टिंग में आपके दिए हुए हैं। ये कार्बोनिल आपके कितने हैं? 3 हैं। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है बेटा? कोबाल्ट है। तो पहले तो हम इन कार्बोनिल्स के लिए देखो, ये जो ये वाली और ये वाली कार्बोनिल है, 2 कार्बोनिल है, इनके लिए पहले डाई लगाएंगे, फिर म्यू लगाएंगे और इनके आगे क्या लिख देंगे? कार्बोनिल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इन कार्बोनिल्स के लिए हमने क्या करा है? डाई लगाया, फिर हमने क्या लगाया? यहाँ पे ब्रिज बनेगा तो म्यू लगाएंगे, फिर इनके लिए क्या लिख देंगे? कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद आप फिर से बिस लगाओगे। बिस मैंने अभी पीछे बताया था क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट के ट्राई आ रहा है, ट्राई आ रहा है तो बाहर ब्रैकेट के क्या लगेगा? 2 है कार्बोनिल, एक उस लेफ्ट राइट में एक राइट साइड में, तो आप बिस लगाओगे। उसके बाद ट्राई कार्बोनिल है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे आपकी क्या है बेटा? कोबाल्ट है। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट, हाँ जी, नहीं यहाँ पे ये छोटे ओ दिए हुए हैं, ये आपके इसके हाँ ये आपके इसके बराबर आएंगे बेटा। हाँ, 2 लिखा हुआ है। हम्म, हाँ ये ब्रिजिंग में है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास ट्राई है, फिर म्यू लगाना है आपको, फिर कार्बोनिल लिखोगे, फिर हम दो देखो आपके पास जो साइड में दिए हुए हैं ना बेटा, इधर वाले जो लेफ्ट और राइट में है, इनके लिए हम बिस लगा रहे हैं। ठीक है, फिर इनके लिए बिस लगा रहे तो ये कितने कितने हैं? ऊपर वाले में तो 2 एग्जांपल में तो 3-3 है और लास्ट वाले में 4-4 है। तो 20 किसके लिए लग रहा है? जो आपके लेफ्ट में और राइट में है। ठीक है, और उनके लिए फिर ट्राई लगेगा दोनों एग्जाम्पल में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में टेट्रा लगेगा। ठीक है वो कार्बोनिली। और उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? ओस्मियम है लास्ट वाले में, बीच सेंटर वाले में आयरन है और ऊपर वाले में कोबाल्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? बिस क्यों लगा है और आगे डाई ट्राई क्यों लग रहा है ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल में, ये बात समझ में आई?
देखो लास्ट वाला जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यहाँ पे सीधा म्यू प्रीफिक्स यूज किया है, बाई ट्राई ऐसे कुछ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल क्या है, एक एक ही है। सेंटर में आपका कार्बोनिल क्या है, एक ही है, तो सीधा म्यू कार्बोनिल। फिर आपके पास लेफ्ट में और राइट में दो कार्बोनिल है। देखो एक बार दोबारा से देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, फिर आपको ऊपर वाले दोनों समझ में आ जाएंगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये सेंटर में एक कार्बोनिल है, ठीक है, तो इसके लिए हम सीधा म्यू कार्बोनिल। फिर बिस हम किसके लिए लगा रहे हैं, एक लेफ्ट वाले कार्बोनिल के लिए और एक राइट वाले के लिए, और ये कितने हैं, 4 हैं। तो बिस लगा के टेट्रा कार्बोनिल, और ऑस्मियम यहाँ पे क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है। अब समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो CO छोटे दिए हुए हैं उनको बड़ा कर, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, कार्बोनिल है वो, ठीक है। एक को कोबाल्ट छोड़ना, जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है ये वाली, ठीक है। इस तरफ वाले को CO कर लेना, ठीक है बेटा। नहीं, दोनों ही आपकी कोबाल्ट है, मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा ना, ये तो कोबाल्ट ही है आपके, ठीक है। नीचे वाले में आयरन, फिर आपके ओस्मियम हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। मेटल मेटल बॉन्ड बनेगी तभी तो ब्रिजिंग बनेगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास ब्रिजिंग के। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल्स ही हैं। दो तरह के होते हैं अब, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हमारे पास देखो फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिकल का है। यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और कार्बोनिल है आपके पास चार चार दोनों के पास, ठीक है। तो बिस लगा के टेट्रा कार्बोनिल, और ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब नाम समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, धीरे धीरे आ जाएंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी सिमेट्रिकल का है, बिस लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि अंदर पेंटा आ रहा है, तो पहले बिस लग गया बाहर, दो है क्योंकि, फिर पेंटा कार्बोनिल है आपके पास, और क्या है, मैग्नीज है। ये समझ में आ गया होगा सेकंड एग्जांपल भी। नेक्स्ट आपके पास अब क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल है। अनसिमेट्रिकल में आपके पास आपको दो मेटल अलग अलग मिलेंगी, उनको हम अलग अलग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहला तो आपके पास क्या होएगा, पेंटा कार्बोनिल। थर्ड एग्जांपल देखो ये वाला, पेंटा कार्बोनिल। फिर आपके पास क्या है, टेट्रा कार्बोनिल, और उसके साथ कौन सी मेटल अटैच है, कोबाल्ट। तो इनको कोबाल्टियो, IO पीछे लगेगा, क्या लगेगा, IO। अनसिमेट्रिकल में जब आपकी दो मेटल दी हुई हैं तो एक मेटल जो कार्बोनिल के साथ अटैच है उसके पीछे क्या लगाना है आपको, IO लगाना है। और दूसरी आपकी मेटल है रिहीनियम, वो आप एज इट इज लिख दोगे उसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, पहले क्या है आपका, हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, इथाइल दिया हुआ है, और मर्क्यूरियो, ठीक है, मर्क्यूरी है आपकी। और दूसरा आपका क्या है, टेंटेलम, ठीक है, ये आपकी मेटल हो गई दूसरी। लास्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है आपका टेट्रा कार्बोनिल। फिर हम बिस लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि अंदर ब्रैकेट में ट्राई आ रहा है, ठीक है, और दो है ये, तो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फिनो ओरियो। सेंट्रल दूसरी ये जो मेटल है ये हमारी कौन सी है, आयरन, और एक क्या है आपकी ओरियो, किसके लिए लगाई है, AU के लिए लगाई है, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें, समझ में आ गया। तो आपको मेनली क्या करना है बेटा, जो सिंपल वाले हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे ब्रीजिंग होगी तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ आपको बाई लगाना है, कहाँ आपको ट्राई लगाना है, या कहाँ आपको बिस लगाना है, कहाँ ट्राइस लगाना है, कहाँ पे आपको म्यू दिखाना है, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी एक बार प्रैक्टिस करोगे जब, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड। अब आप लोगों को जब ऊपर वाली चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप आराम से नेमिंग कर सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्डेड लिगेंड की। अब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ये बताया था कि कुछ एक लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं, साथ में 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाडाइन्स, ठीक है। इसी तरह से हम पाई एलाइल लिगेंड भी बोलते हैं और सिग्मा एलाइल भी बोलते हैं। सिग्मा एलाइल का मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, और पाई एलाइल का मतलब क्या है, वो उसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो उनके बेसिस पे आप लोग नेमिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका है जीसस सोल्टी बेटा। जीसस सोल्ट में आपकी जो लिगेंड इथाइलिन है उसके पास कितनी डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है।
तो यहाँ पे इसकी हेप्टेसिटी हमने कितनी निकाली थी, नीटा 2, तो नीटा 2 हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे इसके नाम में। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पोटेशियम ट्राइक्लोरो ईटा 2 इथाइलिन प्लेटिनेट 2। समझ में आई बात, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वहां पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हैं, तो इसकी पहले आपको हेप्टेसिटी पता होनी चाहिए कितनी होती है, ईटा 5 होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिस भी लगाना है, नाम में पता है ये फेरोसीनी है, तो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल और आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपका बिस लगेगा, ये भी एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेंजीन है तो ईटा 6 हो जाएगी, बेंजीन लिखोगे, और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमियम है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा, उसमें आपके पास पाई एलाइल, पाई लिखा हुआ है तो इसको C3H5 को हम एलाइल सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी हेप्टेसिटी आपको पता है पाई एलाइल की क्या होती है, ईटा 3, तो ईटा 3 एलाइल, फिर आपके पास 3 आपके पास कार्बोनिल है, ट्राई कार्बोनिल, और आपकी सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बेंजीन, आपकी लिगेंड है, इसकी हेप्टेसिटी 6 होती है, तो ईटा 6 बेंजीन ट्राई कार्बोनिल क्रोमियम। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। देखो दोबारा से सुन लो एक बार, मैं तुम्हें सारा रिवाइज करवा देती हूँ, हमने किस किस तरह की नेमिंग करी। सबसे सिंपलेस्ट जो नेमिंग थी वहां पे आपने ये देखा कि एक तो मेटल होती है और दूसरा आपका क्या होता है बेटा, लीगेंड होता है, ऑर्गेनिक लीगेंड। तो उसमें हम ऑर्गेनिक लीगेंड को पहले नाम दे सकते हैं, जैसे इथाइल, मिथाइल, ठीक है, फिनाइल, ये सारे, और पीछे कोई भी मेटल है तो लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक, सीधा उसको इस तरह से नाम दे देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ एक ऐसी कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पे आपके कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज बनते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक आपको पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज मिलेगी और बाकी को आप इंक्लूड क्या कर लोगे, कंसीडर कर लेते हो नेगेटिव। तो उसके बेसिस पे हमने नाम दिया। तो आपको जो मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होती है उसका नाम आपको पहले लिखना है। उसके बाद हमने कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल किए जहां पे हमने ये देखा कि आपके नाम में पहले ही आपके क्या आ रहा है, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, इस तरह से, और वो 2 हैं तो आप वहां पे बिस, 3 है तो ट्रिस, ये सब ऐड कर सकते हो। उसके बाद जब आप ब्रीजिंग देखते हो, ब्रीजिंग होगी जिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बोनिल्स या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप, कार्बोनिल के एग्जांपल लोगे तो कार्बोनिल बोल दोगे। तो वहां पे हमने एक और टर्म यूज करी, इसको हमने नाम दिया म्यू, ठीक है। उसके बाद हमने और एग्जाम्पल कौन से किए हैं, जहां पे आपके सिमेट्रिकल मेटल कॉम्प्लेक्सेस और अनसिमेट्रिकल हैं, तो उनको हमने देखा। सिमेट्रिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपका नंबर हो आप बाई ट्राई ये यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने अनसिमेट्रिकल में ये देखा कि यहाँ पे जो मेटल हैं वो 2 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, 2 डिफरेंट टाइप की हैं, तो एक को जब आप नाम दे दोगे तो दूसरी के साथ आपको IO लगाना है। उसके बाद हमने क्या करी, नेमिंग करी सिग्मा और पाई बॉन्डेड लिगेंड की। अब आप लोगों को मेनली तो एग्जांपल आपके कौन से बताए हैं मैंने, साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिग्मा भी ट्रीट होता है और पाई भी ट्रीट होता है। दूसरा आपका पाई एलाइल सिस्टम भी होता है और सिग्मा एलाइल भी, तो वो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पाई एलाइल है या सिग्मा एलाइल है। दूसरे आपको सबको ये पता होना चाहिए, जैसे इथाइलिन है तो उसके लिए हेप्टेसिटी 2 होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, तो आप लोग इजीली सबको हेपेटिसिटी के बेसिस पे नेमिंग इजीली कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बताया आपको, अब थोड़ा समझ में आया। तो मैं अब इससे आगे आपको करवाऊंगी भी नहीं, आज आप लोग ये सारे करके देखना कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, नेमिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो आज आपका होमवर्क ये है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस